बिहारी न रहें तो मैरीन ड्राइव नहीं बन सकता, बिहारी न रहें तो दिल्ली की चकाचौंध में वो आप जो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं उसका निर्माण नहीं हो सकता। बिहारी न रहें तो किसी भी प्रदेश की तरक्की में जो आप बड़े बड़े बिल्डिंग नुमा महल देखते हैं वो नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, पर इन्हीं बिहारियों को हमेशा दोष दे दिया जाता है। बिहारी शब्द जो है गाली के रूप में उपयोग कर दिया जाता है कि बिहारी हो क्या। बिहारी भी अब अपने को बिहारी कहने में गौरवान्वित महसूस नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, दिल्ली का हूं, किसी दूसरे जगह का हूं। आखिर कारण क्या है? कारण वही है जब दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहारियों पर दोष दे देते हैं और झगड़ा लगाने का काम करते हैं। जी हां, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। हिमाचल प्रदेश की तबाही का कारण बिहारी हैं। बिहारियों ने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसके कारण हिमाचल में बाढ़ आ गई, तबाही हो गया। हिमाचल में इस तरीके की कम या बेसी तबाही हर साल देखने को मिलती है, हर साल वहां बादल फटते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुआ तो दोष दे दिया गया बिहारियों को कि बिहारियों के कारण ही इस तरीके की जो है वो तबाही हुई है, क्योंकि उन्होंने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहने के पहले नहीं सोचे थे कि ये मामला इतना तुल पकड़ लेगा। जी हाँ, बिहारी तो सिर्फ मजदूरी करने जाता है, बिहारी सिर्फ मजदूरी करता है, जो इंजीनियर जो उसके ठेकेदार कहते हैं वैसा वो बनाता है। तो फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अपने इंजीनियरों को सस्पेंड क्यों नहीं करते? बिहारियों पर उन्होंने दोष क्यों दे दिया? यदि बिहारी नहीं संभले, शिक्षा को अपना हथियार नहीं बनाया, तो ऐसे ही दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं बिहारियों पर दोष देते रहेंगे। ये कहना है जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू पर और बिहारियों से कहा है कि संभल जाइए, शिक्षा के महत्व को समझिए, बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री मत बनने दीजिए, वरना इसी तरीके से दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहारियों को ऐसे शब्दों से हमेशा तीर चलाकर घायल करते रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, हम सुनवाते हैं आपको। समस्तीपुर में हमको बता दीजिए, गुजरात का एक आदमी आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है, कोई केरल तमिलनाडु से आके बिहार में मजदूरी कर रहा है। भाई, गुजरात में गरीब नहीं है, केरल तमिलनाडु में गरीबी नहीं है, वहां पर भी गरीबी है, लेकिन उन लोगों ने इतनी व्यवस्था अपना बना लिया है कि 15,000 रुपया के कमाने के लिए किसी को अपना घर परिवार राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब में बना है तो बिहार में काहे नहीं बन सकता? वहां पर वो लोग कौन अंतरिक्ष का कोई वैज्ञानिक लाकर बनाया है? ये बिल्कुल किया जा सकता है। दुनिया भर के विशेषज्ञों से हमने बात करी, साल भर के अंदर ये संभव है। हर पंचायत में अगर आप 500 से 700 नौकरी का, रोजगार का अवसर कर दें तो सारा जितने लोग बाहर गए हैं वो वापस आ सकते हैं। 700 हर उसका योजना बनाकर घूम रहे हैं, गांव गांव जाकर वो योजना बना रहे हैं। क्या करने से आप ही के पंचायत में 700-800 रोजगार हो जाए? बिहार में नाली गली बने चाहे नहीं, स्कूल अस्पताल जब बनेगा तब तो बनेगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है ये पलायन का रुकना। जहां जाइए पूरे देश में, जिसको भी मजदूर चाहिए कहता है जा बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। हम लोगों ने 32 बरस में लालू नीतीश ने बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। हम लोग का आत्मसम्मान मर गया। बच्चा पैदा कीजिए, किसी तरह पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा कीजिए, और फिर ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठा के भेज दीजिए, वहीं पर मजदूरी करेगा, 10-12 हजार रुपया में पेट काटेगा, 6,000-8,000 घरे भेजेगा, इसी में जीवन बीत जाएगा।
ये बदलने के लिए यहाँ के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक लगे तो इससे जुड़िए, और न ठीक लगे तो जिस दल का, जिस नेता का जो झंडा लेकर घूमते रहिए। हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर वो गलती कीजिएगा तो फिर बिहारी कह के जब लोग गाली देता है तो सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग इसी दुर्दशा में रहने के आदी है। तमिलनाडु में आपको लोग, बिहार के मजदूरों को क्यों मारा गया? तमिलनाडु के आदमी को बिहार के आदमी से कोई झगड़ा नहीं। हम तो 2 साल वहां रहे। झगड़ा ये है कि तमिलनाडु में मजदूरी है 600 रुपया डेली का, अब बिहार का बेचारा गरीब जाता है, वो 400 रुपया में काम करने को तैयार हो जाता है। तो वहां का जो मजदूर गरीब है वो कह रहा है कि सब बिहारी के आने की वजह से हमारा भी रेट कम हो रहा है। तो आज तमिलनाडु में लोग हम लोग को मार रहा है। 5 वर्ष के बाद लिख कर रखिएगा, अगर दशा हम लोग का नहीं सुधरा तो यूपी और मध्य प्रदेश में भी हम लोग को मारा जाएगा। वहां पर भी लोग कहेगा कि बिहारी सबको भगाओ, क्योंकि वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप अपना समस्तीपुर देख लीजिए, आपका पेपर मिल बंद, आपका चीनी मिल बंद, आपका जूट मिल नाम के लिए चल रहा है। दूसरे राज्य में नया नया उद्योग लग रहा है, बिहार में जो था वो भी बंद हो गया। इसलिए जगिए, सुधारिए। खाली झंडा लेकर घूमने से नहीं होगा, सबको कंधा लगाना पड़ेगा। तो सुना आपने, ये थे प्रशांत किशोर, और वास्तव में कहीं सच्चाई भी थी। आज जो है तमिलनाडु की घटना आपने सुनी ही कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। कर्नाटक में भी आपने सुना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी एक बार कहा था कि बिहारियों के कारण यहाँ के मजदूरों को जो है, माने महाराष्ट्र के मजदूरों को जो है रोजगार नहीं मिलता है। अब ये परिस्थिति हर प्रदेश में होने वाली है। भाई ऐसी परिस्थिति है तो आप अपने यहाँ के मजदूर को ही काम पर क्यों लगाते हैं? बिहारियों से ही काम क्यों करवाया जाता है? ये तो बिहारियों को ही सोचना पड़ेगा। लेकिन बिहारी कितना सोचेंगे? वोट बैंक के समय, वोटों के समय, राजनीति के समय बिहारी क्या सोचते हैं, इन सारी घटनाओं पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।